सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा सर्वे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं एक डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक आर्यनगर गांव है और गांव के अंदर एक गुरुकुल है और मैं वहां आया हूं और आज यहां के जो प्रिंसिपल हैं मार्क पाठक जी, उनसे हम बात करेंगे इस गुरुकुल के बारे में। सबसे पहले गुरु जी, हरियाणा सर्वे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ भाई, नमस्ते सर, मैं मान सिंह पाठक गुरुकुल आर्यनगर हिसार का मुख्य अधिष्ठाता बोल रहा हूँ। गुरु जी ये बताइए कि इस गुरुकुल की शुरुआत, स्थापना और इतिहास संक्षिप्त बताइए अपने श्रोताओं को। भाई ऐसा है कि आज से 2047 वर्ष पहले सिकंदर ने भारत राष्ट्र पे आक्रमण किया था। उस समय शिक्षा केंद्रों के नाम पे गुरुकुल ही गुरुकुल होते थे और बड़े भारी विशेष गुरुकुल होते थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और पाटलिपुत्र जैसे, जहाँ चाणक्य जैसे हज़ारों विद्वान काम करते थे और वो गुरुकुल ज्ञान विज्ञान के बड़े भारी केंद्र थे। और जब इस देश में मुसलमान आए तो मकतब बने और मदरसे बने। ईसाई आए तो स्कूल और कॉलेज बने। ईसाइयों से पहले स्कूल कॉलेज नहीं थे, मुसलमानों से पहले मकतब और मदरसे नहीं थे, केवल गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति होती थी। गुरुकुल आर्यनगर की स्थापना 13 अप्रैल सन 1964 को स्वामी देवानंद जी महाराज जी, चित्र उनका, स्वामी देवानंद जी महाराज बड़े भारी विशेष स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें चौरी देवीलाल जी ने, लाला हरदेव शाह जी सातरोड़ वाले और बलवंतराय जी तायल और स्वामी देवानंद जी महाराज का पुराना नाम महाशय लक्ष्मण देव था। इन्होंने परिजात चौक के आसपास गिरफ्तारियां दी और मुल्तान जेल में इकट्ठे रहे वर्ष। जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद इन्होंने विचार किया स्वामी जी महाराज ने कि रोहतक की तरफ, सोनीपत की तरफ बड़े भारी गुरुकुल हैं, परंतु हिसार में कोई गुरुकुल नहीं है, हिसार में गुरुकुल का स्थापना होनी चाहिए। जिस स्थान पे गुरुकुल वर्तमान में बना हुआ है, ये ज़मीन लाला केसरदास जी बत्रा नंबरदार आर्यनगर, जो सन 1947 में विभाजन के बाद भारत में आए, उनको 100 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी यहाँ। उस 100 एकड़ भूमि में से 2 एकड़ उन्होंने स्वामी देवानंद जी महाराज, जो उस गुरुकुल के संस्थापक थे, उनको दान में दी। उस दान में दी हुई भूमि में गुरुकुल चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार होता होता वर्तमान में लगभग 18.5 एकड़ भूमि है गुरुकुल के पास। इसके दक्षिण में बालसमुंद रोड लगता है और उत्तर दिशा में नहर लगती है। नहर और बालसमुंद रोड के बीच में इसका स्थान है। लगभग 9 एकड़ भूमि का खेत है, जो हर वर्ष किसान ठेके पे बोली पे लेते हैं, कृषि होती है। बाकी 3 एकड़ में खेल के मैदान है, 5 एकड़ में गौशाला है, बाकी भवन बिल्डिंग है। तो भाई इस गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1964 को हुई और उसी समय से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में हमने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से भी मान्यता ले ली है। तो हमारे यहाँ 5वीं 6ठी से लेकर के और 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। शास्त्री भी हमारे विद्यार्थी करते हैं। इस गुरुकुल से जिन बच्चों ने शिक्षा पूरी की अपनी, उनमें से 85% बच्चे सफल हैं, बड़े भारी सफल हैं। हमारे बच्चे फौज में, पुलिस में, शास्त्री दुनिया भर के हैं। अनेक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल हैं और 2 विद्यार्थी तो हमारे विशेष रूप से, तो डॉक्टर ब्रह्मदेव विद्यालंकार, वो गुरुकुल कांगड़ी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, और दूसरे डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और दयानंद चेयर के भी अध्यक्ष हैं। तो हमारे छात्र, हमारे स्नातक चारों तरफ छाए हुए हैं, बड़ा भारी विशेष काम कर रहे हैं। अब ये गुरुकुल 12वीं तक चलता है, +2 तक चलता है। और यहाँ का हम गुरुकुल कांगड़ी का परीक्षा केंद्र भी गुरुकुल आर्यनगर ही होता है। 3, 4, 5 गुरुकुलों में बच्चे यहाँ परीक्षा देने के लिए आते हैं। और इस प्रकार से ये 100% दान पे आधारित संस्था है। ये निःशुल्क शिक्षा केंद्र, हम किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लेते और केवल भोजन आदि का खर्च लगता है, बाकी सारा दान से चलता है। तो कोई भी छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकता है और लाभ उठा सकता है। पहले हमारा पाठ्यक्रम बहुत छोटा होता था। हमारा बच्चा 10वीं पास करता था। 10वीं करने के बाद हमारी मैट्रिक को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की मैट्रिक को 2 मान्यता थी। वो मैट्रिक तो था ही था और मैट्रिक के साथ साथ वो विशारद की मान्यता भी उसको थी। और विशारद के आधार पे 2 वर्ष की शास्त्री करते थे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। 2 साल की शास्त्री, 1 साल की ओटी, वही ओटी बनी रोटी, मौज कर हो जाती थी बच्चों को। अब
पाठ्यक्रम बढ़ गया है। अब विद्या अधिकारी को वो मान्यता नहीं है जो होनी चाहिए थी। जी गुरुजी, ये बताइए, जैसे अभी जब कह रहे हो कि हरियाणा बोर्ड से आपने मान्यता ली है, क्या दिक्कत आई जिससे हरियाणा बोर्ड को आपको उसमें शामिल करना पड़ा? ऐसा है जी कि गुरुकुल कांगड़ी बहुत दूर पड़ता है। हमें कोई काम होता है तो लंबा आना जाना रहता है, कई प्रकार की दिक्कतें आई हमें, इसलिए हमने अपना संबंध गुरुकुल का हरियाणा शिक्षा बोर्ड से जोड़ लिया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी संस्कृत को विशेष मान्यता दी है इस वर्ष क्योंकि संस्कृत का विभाग जो है, संस्कृत का अच्छा पाठ्यक्रम बनाया हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने, इसलिए हमने संस्कृत की पूर्ति यहाँ हो गई, इसलिए वहाँ दूर जाना ठीक नहीं समझा। गुरुजी ये बताइए, इस संस्था का विश्व स्तर पर किस प्रकार कैसा रोल रहता है? भाई ऐसा है कि हमारे विशेष विद्यार्थी, ये देखो ये ग्रंथ है, ये दिखाओ। मेरे कैमरामैन भाई इसको दिखाएं। ये योगा का विशेष विद्यार्थी है, इसने योग में पीएचडी किया है और ये बच्चा जयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये इसका लिखा हुआ ग्रंथ है पीएचडी का। मेरे कैमरामैन भाई एक बार इसको दिखाएं, फर्स्ट और सेकंड पेज। ये योग का विशेष विद्यार्थी बच्चा चीन में रहा है 3-4 वर्ष और बड़ा धन कमाता था। अब इनकी सरकारी नियुक्ति हो गई है जयपुर में यूनिवर्सिटी में। फोटो दे रहे हो कैमरा भाई, फ़ोटो लें एक बार, फ़ोटो लें इसकी वीडियो के साथ साथ। ये हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का छोटा सा बच्चा है, 5वीं कक्षा में आया था, अबोहर के पास का, पंजाब का बच्चा है, नवनीत नाम है इसका। बहुत गजब का योगी है। ऐसे ऐसे योगी अनेक हैं। एक बच्चा सोनीपत का प्रवीण कुमार नाम है ना उसका, प्रवीण सोनीपत, वो भी बड़ा भारी, वो भी विदेशों में बड़ा भारी योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। हर बच्चे के लिए योग अनिवार्य है यहाँ प्रातःकाल। यहाँ गुरुजी कोई ऐसा भी है जी बच्चा जी जो यहीं पढ़ा हो और यहीं दोबारा पढ़ाने के लिए आया हो? 2 बच्चे हमारे यहाँ यहीं, एक राजकुमार शास्त्री हैं, एक अजय शास्त्री। ये यहीं पढ़े और यहीं पले और यहीं बढ़े, अब यहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। गुरुजी जैसे अभी आप कह रहे थे हरियाणा बोर्ड से शिक्षा हमारे को मान्यता मिल चुकी है, कांगड़ी भी आपकी पहले थी, पहले संस्कृत में ज़्यादा था, तो अब फिलहाल फोकस किस पे ज़्यादा रहेगा? सारों सब्जेक्टों में रहेगा, फोकस फिर भी संस्कृत पे ही ज़्यादा रहेगा? ऐसा है, गुरुकुल कांगड़ी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ अर्वाचीन और प्राचीन दोनों प्रकार का पाठ्यक्रम लगता है। और संस्कृत जब इधर हरियाणा शिक्षा बोर्ड में आ गई तो संस्कृत इधर आने से हमें संस्कृत की पूर्ति यहाँ से हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ से संबंध कर लिया अपना। एक दूरी की बात थी और दूसरी संस्कृत यहाँ न होना था। अब हरियाणा बोर्ड ने संस्कृत का पाठ्यक्रम अपना लिया तो अब हमारी पूर्ति हो गई, इसलिए हमने इधर से जोड़ लिया अपना। तो अभी जैसे लॉकडाउन है, बच्चों की छुट्टियाँ करी होंगी आपने जी, और अब कब शुरू होने वाली हैं जी क्लासें दोबारा? ऐसा है जी, राष्ट्रीय अनुशासन बड़ा ज़रूरी है। ये राष्ट्रीय आपदा का समय था और हमें चाहिए, हम यदि सहयोग न करेंगे शासन और प्रशासन का कौन करेगा, तो बड़ा भारी अनिवार्य था कि हम सहयोग करें एक दूसरे का, हम स्वयं बचें, औरों को बचाएं। तो राष्ट्रीय आपदा में दुनिया भर के लोग मर गए। यहाँ तो रोज़ नित्य प्रति सुबह शाम यज्ञ होता है बड़ा भारी। हम सभी बैठ कर के यज्ञशाला में संध्या करते हैं, हवन करते हैं। तो भाई हमारे यहाँ जंगल का वातावरण, ऑक्सीजन की पूर्ति वैसी हो जाती है, परंतु फिर भी यहाँ राष्ट्रीय अनुशासन को मानते हुए हमने बच्चों को घर भेज दिया। अच्छा गुरु जी, ये बताइए गुरु, जैसे कोई बच्चा यहाँ आना चाहे, आपने कोई फेसबुक पेज डाला हुआ है या फिर वो किस तरह आपसे संपर्क करे यहाँ आने के लिए? ऐसा है कि सभी बच्चे फ़ोन से जुड़े हुए हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं। वैसे हमारी ऑनलाइन शिक्षा क्लासें चलती रही हैं, अध्यापकों ने पढ़ाया ऑनलाइन, तो इसलिए हर बच्चा फ़ोन से जुड़ा हुआ है। आप उसका कोई लाभ उठाना चाहे, कोई भी प्रश्न कर सकता है, पूछ सकता है। 64 में स्थापना आप बता रहे हो, और 64 से लेकर अब तक कितना बदलाव गुरुकुल में हुआ है जी? भाई बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। उस समय केवल ये एक कमरा बनकर तैयार हुआ था,
हमारे आचार्य पंडित राम स्वरूप शास्त्री जो प्रथम आचार्य थे, उन्होंने पहली कक्षा इसी कमरे में ली थी। इसी कमरे में वो रहते थे, इसी में 8-10 बच्चे रहते थे, और इसी में स्वामी देवानंद जी महाराज वो भी इसी में रहते थे। और फिर एक रसोईया होता था, और धीरे धीरे विस्तार हुआ, विकास हुआ बड़ा भारी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ सभी प्रकार के राजनेता आते हैं और सभी प्रकार से अपने अपने ढंग से सभी सींचते हैं। यहाँ कांग्रेस ने बड़ा भारी काम किया और इनेलो ने भी सहयोग दिया बड़ा भारी। और बहन कुमारी शैलजा जो है अपने माता पिता की स्मृति में एक हॉस्टल बनवा रही है। यहाँ आधुनिक टाइप का हॉस्टल बन रहा है, वो दिखाएंगे आपको। और स्टाफ क्वार्टर हैं, रणवीर गंगवा जी उन्होंने पानी की टंकी बनवाई, 2 स्टाफ के क्वार्टर बनवाए। और एक दुष्यंत चौटाला जी है, उन्होंने बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बना कर दिया है। कभी आप परिवार सहित यहाँ ठहरोगे तो आपको वहाँ ठहराएंगे। गुरु जी कितना स्टाफ है यहाँ जी इस टाइम? 10 अध्यापक हैं। 10 अध्यापक हैं, सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी है, भूगोल है, विज्ञान है, इतिहास है, सारे विषय लगते हैं। व्याकरण भी लगती है और संस्कृत साहित्य भी लगता है। सभी प्रकार का पाठ्यक्रम प्राचीन भी लगता है और अर्वाचीन भी लगता है। धर्म शिक्षा विशेष रूप से पढ़ाई जाती है। धर्म शिक्षा में संध्या है, हवन है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा है और कर्मकांड भी हम सिखाते हैं, बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की व्यवस्था दी है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि में गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार होते हैं मानव के। हम ये सभी संस्कार, इसकी 7 पाल होती थी। 4 पाल तो इस लाइन में थी, 3 पश्चिम में। उसकी एक पाल पे गुरुकुल बसा हुआ है और इस टीलों को छोड़ के चारों तरफ की ज़मीन जो है वो 7-7, 8-8 फुट गहरी है। ये देखो गहराई दिखाई देती है। भाई गहराई दिखाएं भाई यहाँ की। इसका नाम महेंद्रा सरोवर है। ये जोड़ जो है महेंद्रा सरोवर के नाम से जाना जाता है। बहुत लंबी चौड़ी डिग्गी है। एक पुरुष को 6 पैसे, महिला को 4 पैसे और बच्चे को 2 पैसे मजदूरी मिलती थी। कितनी फुट गहरी होगी गुरु जी ये लगभग? ये होगी 10-12 फुट गहराई। 10-12 फुट इस यहाँ से। ठीक है। हाँ। तो अभी जो आप कह रहे हो नया जो स्टेडियम ये बनाया है गुरु जी, जैसे जी ये बड़ा स्टेडियम, ये तो खेल का मैदान, स्टेडियम नहीं, छात्रावास ये बनाया है जी। अच्छा। ये हॉस्टल है। ठीक है। ये स्टाफ के क्वार्टर है। ठीक ये है। लोगों के लिए चारा बोतल, वो पीछे बो रखा है, ये बो रखा है। ठीक है। और बाल समुद्र रोड के साथ वो गाड़ियाँ जा रही है ना। हाँ जी वो बाल समुद्र रोड। ठीक है। हम इसके साथ लग गए। ठीक। 4 एकड़ तो इस लाइन में है। हाँ जी 5.25 एकड़ अगली लाइन में है और 6.25 एकड़ सड़क तक अगली लाइन में। तो गुरु जी ये बताइए, जैसे आपने इतनी बड़ी संस्था भी 1964 में तैयार हुई थी ये, तो उसके बावजूद जैसे काम चलता है, अपना काम ऐसे चलता नहीं भाई? लोगों ने दान भी देते होंगे या मंत्री या कोई सहयोग भी होता है कुछ ज़्यादा? कौन से मंत्री या सहयोग यहाँ ज़्यादा रहता है लगभग इस भाई? सबसे अधिक सहयोग तो जब पंडित रामजी लाल जी MP थे, उनका भी इस गुरुकुल की स्थापना में और निर्माण में बड़ा भारी सहयोग रहा है। चौधरी छैलूराम जी और पंडित रामजी लाल जी राज्यसभा के MP रहे हैं। उन्होंने बड़ा भारी सारा का सारा विद्यालय विभाग परली तरफ है, मैं दिखाऊंगा आपको, वो सारा उनकी ग्रांट में बना। चौधरी भजन लाल जी ने बड़ा भारी सहयोग दिया। और उसके बाद भी जो राजनेता आए हैं, जो सरकारें हैं, उन्होंने सभी ने सहयोग दिया। आओ। जैसे जी मैं यहाँ पहले जैसे 83 का बर्थ है, मैं यहाँ 95 में आया था जी। तो उस टाइम से ये बिल्डिंग थी, उस टाइम ये बिल्डिंग थी जी। और यहाँ प्रोग्राम चलता, जैसे प्रोग्राम चलते हैं। तो उसके बाद क्या क्या नया यहाँ का बना था जी? आओ दिखा। ये बच्चा बंगाल का है। नमस्कार। ये बच्चा छोटा सा बच्चा आया था। अब ये बच्चा यहाँ से 12वीं पास करके, और ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली का है, उसका एक केंद्र जयपुर में है। वहाँ ये बच्चा शास्त्री कर रहा है। कौन सा जिला है? मैं हावड़ा है जी। हावड़ा। हाँ जी। जिला नाम क्या है? मेरा नाम देवज्योति है जी। देवज्योति हावड़ा से है। कैसा लगता है यहाँ? यहाँ पर बढ़िया जी, शुद्ध वातावरण है। मतलब आने से पहले क्या लग रहा था कि वहाँ जाएं या ना जाएं, इस संस्था में ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा भी महसूस हुआ था आने से पहले? हाँ, आने से पहले तो होता ही है जी, क्योंकि मेरे पिताजी ने भेजे थे यहाँ पर, तो पहले तो कुछ होता है कि इसके पिताजी बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत बढ़िया है।
योगा में बड़ी भारी रुचि है, लोगों को योग सिखाते हैं। तो आगे क्या क्या प्लानिंग है आपकी जी? आगे मैं यहाँ से शास्त्री करके फिर B.Ed आदि करके फिर 40 रुपये हज़ार था। सीमेंट का कट्टा 8 या 10 हज़ार रुपये का आता था। 4 रुपये मिस्त्री की मजदूरी थी, 2 रुपये मजदूर की मजदूरी थी, तब ये बना है। प्रात इसमें हवन कुंड है। जूते उतार के जाते हैं हम ऊपर। नीचे उतारो भाई। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। मेरे कैमरा मैंने ऊपर दिखाएं और उस भाई यहाँ हवन होता था, सबसे पहले यही बिल्डिंग थी। इसके ऊपर जी विरामदा ना, विरामदे पे विरामदा है। हाँ जी, नीचे विरामदे के ऊपर चारों तरफ विरामदा है। छोटे बच्चे सभी ऊपर सोते हैं, जो 10, 12, 13 वर्ष के जो बच्चे हैं शाम को सर्दियों में ऊपर सोते हैं सभी। और बीच में ऊपर ये बीच का जो भाग है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छा पुस्तकालय है। इसके ऊपर जी? हाँ, इसके ऊपर पुस्तकालय में लगभग 8,500 हज़ार पुस्तकें हैं। इनके पाठ्यक्रम की भी हैं, दूसरी आर्य साहित्य भी है, हिंदी साहित्य भी है और वेद वेदांग भी हैं उसमें। तो लगभग 8,500 हज़ार पुस्तकों का संग्रह है। बहुत अच्छा पुस्तकालय है, कोई लाभ उठाना चाहे तो उठा सकता है। अच्छा, चलते हैं जी आगे। गुरु चलते एक बात कर लेंगे जी हम आपसे। तो जैसे गुरु जी ये जो वेदों के बारे में बता रहे हैं, हम 4 वेद हैं, इसमें एक वेद ऐसा है जिसको वेदों में शामिल नहीं किया और फिर भी वेद 4 कहे जाते हैं। ऐसा है, वेद तो 4 ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अनेक वेदांग हैं, अनेक वेद के सहायक ग्रंथ हैं जिनमें जो वैदिक आधार पे हैं सारे के सारे। तो भाई 5वां कोई वेद नहीं है, ये वेद ही 4 हैं। कुल मिलाकर के जो 5वां भाग होगा वो इन्हीं का भाग है, इन्हीं में से लिया हुआ कोई भाग है। नहीं, जैसे गुरु जी अर्थत वेद है ना, उसको वेदों में शामिल नहीं है क्योंकि वो ना अथर्ववेद है। अर्थवेद नहीं, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र 4 वेदों में आया है, ठीक है ना, इसलिए इसको विशेष बुद्धि का मंत्र माना है। ये विद्यालय विभाग है, ये सारा का सारा विज्ञान भवन है, सारा चौरी भजन लाल जी का और पंडित राम जी लाल जी की देन है ये। इसकी स्थापना जी कब हुई थी जी? इसकी स्थापना? हाँ जी, हाँ जी। स्थापना के तो गुरुकुल में समय समय बनते रहे कमरे। ठीक है, ठीक है। एक कमरा पहले मिला, 2 फिर उसे 7 मिले, फिर 4 मिले इकट्ठे। और फिर 2 कमरों की कमी रह गई। हमारे पास 11वीं 12वीं क्लास शुरू की तो कमरे नहीं थे। फिर हमारे MP रामजी लाल जी, बनारसी दास जी गुप्त, उनको ले आए, उन्होंने 2 कमरे उन्होंने बनवा करके दिए। अभी जैसे 2017 में भी कोई कुछ बनवाया है जी किसी मंत्री ने जी? फिलहाल 17 में आओ दिखाऊंगा आपको। आओ जी। क्योंकि 17 के बाद तो लॉकडाउन लग ही गया था और लगभग फिर 18 में तो गेट का चित्र जरूर देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गर्म होगी धरती भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जूते उठा जा रहे बच्चे। ये हमारे श्री 13 नवंबर 16 को इसका उद्घाटन किया है। दुष्यंत जी चौटाला ने 15 लाख रुपए दिए थे। ये गेस्ट हाउस है बहुत अच्छा। इस गेस्ट हाउस बनवाया 15 लाख रुपए की लागत से, और उन्हीं की प्रेरणा से फिर रणवीर जी गंगवा है, डिप्टी स्पीकर हमारे, उन्होंने ये वाटर वर्क्स बनवा करके दिया। ये 35,000 लीटर की पानी की टंकी है, सारे गुरुकुल वो पानी सप्लाई करती है। ठीक है। मेरे जूते ले उठा के जूते ले आके गर्म में। आओ अंदर आ जाओ। मेरी भी उठा ली है भाई। इसका दरवाजा बंद है बच्चों। आओ एक बार अपने गेट पे चलते हैं। आज मैंने आप सभी का गुरुकुल में भ्रमण करवाया, हर तरह से बातें करवाई, और आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप गुरुकुल में आएंगे और यहाँ एडमिशन लेंगे। और अभी गुरुकुल के बाहर का जो गेट, मेन गेट है, उसको दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन भाई इस कैमरे से फ्रंट गेट दिखाए। सबसे पहले ऊपर से जहाँ ओम लिखा हुआ है, फिर नीचे आते हुए
शेठ श्री रामधारी मल आर्य जो इस गुरुकुल के प्रधान भी रहे, वो अपने समय में गेट बनवाना चाहते थे, परंतु वो अपने आप नहीं बनवा पाए। परंतु उनके विदा होने के बाद उनके बेटे पोतों ने बहुत सुंदर दरवाज़ा उनकी स्मृति में और माता चंद्रो देवी की याद में दरवाज़ा बनवाया। लगभग 14.25 लाख रुपए इस दरवाजे पे खर्च आया है। 14.25 लाख? हाँ जी। तो जो 14.25 लगे हैं जी, वहाँ गेट देखो कैसा होगा। ऐसा दरवाज़ा आसपास है ही नहीं, कहीं किसी संस्था का नहीं है। पटवारी से लेकर के, और आपने स्वामी सुमेधानंद जी का नाम सुना होगा। स्वामी सुमेधानंद जी वर्तमान में भाजपा के MP हैं सीकर से। वो हमारे यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं और यहाँ पढ़े भी हैं। वो हमारे विद्यार्थी रहे, यहीं के यहीं पढ़े, और भी अब वर्तमान में प्रधान भी वही हैं। ये गेस्ट हाउस है, ये वो बेडरूम है, एक इधर है, ये लैट्रिन बाथरूम है, इसके अंदर भी एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है। इधर ये रसोई है साथ में। कितने गज में होगा? ये 100 गज में है लगभग। ऊपर भी हैं 2 कमरे, एक कमरा इसके ऊपर है, एक उसके ऊपर, 2 कमरे ऊपर, आगे खुला मैदान है और ऊपर। ये साइंस की लैब है। ठीक है। यहाँ तक जी। ये जनरेटर, कोई लाइट चली जाए तो इसका प्रयोग करते हैं। ये पहला कमरा साइंस की लैब है। फिर यहाँ से 10वीं और 9वीं 2 कक्षाएँ हैं, बाकी आगे हैं सारी। हाँ। एक हिसार में बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सरलिया परिवार। उन्होंने ये जनरेटर 1,60,000 रुपये में बनवा करके दिया। बड़ा भारी काम आता है। और इधर से और एक नज़र मार। कोई साधु सन्यासी विद्वान या महात्मा यदि कोई आ जाए ना, एक कमरा उस कोने में है, एक कमरा इस कोने में, लैट्रिन बाथरूम इसके साथ अटैच है जी। तो यहाँ ठहर सकते हैं। कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कोई अतिथि आ जाए ना, तो यहाँ स्वागत है उनका। ये शिक्षा विभाग का कार्यालय है, कार्यालय। दिखाएं सर एक बार अंदर। हाँ, आओ। ये शिक्षा विभाग कार्यालय है यहाँ। कैमरा में मेरा भाई दिखाए। अंदर ये है प्राचार्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी हमारे श्री सुनील जी नमस्कार जांगड़ा आर्यनगर गांव से हैं। ये भी हमारे साथ। तो ये बड़े मेडल रखे हुए हैं जी। ट्रॉफियाँ होती हैं ना, बच्चे ले आते हैं। हाँ जी। कैमरा में भाई थोड़ा सा आगे जाके, और इनके जैसे नेम है ऊपर से। हमने ना तो आज तक कोई गाय बेची ना खरीदी। हमारे पास दूध की कमी हो जाती है तो हम सेठों से गाय मांग लेते हैं, मांगने से मिल जाती हैं। और फालतू पशु जो है हम नए संभाल सकें तो हरियाणा कुरुक्षेत्र के सेठ शिवराम जी जिंदल होते थे, उन्होंने गुरुकुल को सुविधा दी थी कि जिन पशुओं को आप नए संभाल सको हमारे यहाँ भेज दिया करो। वो ले लेते हैं हमारे पशु, हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो इनका ध्यान रखने की डॉक्टर की टीम भी होगी जी गुरु जी? यहाँ जी लगे BLD हैं सरकारी आर्यनगर में। हाँ जी। प्राइवेट भी बुला लेते हैं। हाँ जी। तो उसका खर्चा भी संस्था देन करती है जी? मंत्री देन करते हैं? देन करती है, उनके लिए हम दान ही मांगते हैं। भाई ये है गौशाला यहाँ की। तो मेरे कैमरा में भाई गौशाला को दिखाएं। और लगभग कितनी गायें होंगी गुरु जी यहाँ जी? ऐसा है भाई, इस समय 20 एक गाय हैं जी। कोई टड़ी हुई है, कोई दूध देती है, कोई आगे की धीने हो रही है। और इनके 10-11 बच्चे हैं इनके। जी। तो इनका पालन पोषण अपने ही शिक्षक करते हैं या फिर स्पेशल जैसे आपने बार कर्मचारी रखते हैं जी? एक सफाई कर्मचारी है, 2 आदमी ऐसे हैं। और खेत से हरा काटना, यहाँ चारा काटना, नीरा चारी दूध आदि निकालना, 2 कर्मचारी और हैं, 3 हैं यहाँ। एक सफाई कर्मचारी वो सफाई करता है। भाई ये है गुरु। दिन में आज हमारा वो गौ सेवक को बीमार था, ढीला है थोड़ा। हाँ जी। वरना इन पशुओं को हम दिन में इधर खोल देते हैं। जी। ये हमारा गौशाला एक्सटेंशन है, यहाँ पेड़ों के नीचे खुले बैठे रहते हैं पशु। दिखाओ जी।
वो सीमा है, ये दीवार जो है ना बाल समुद्र रोड के साथ चली जाती है वहाँ तक, लंबी दीवार है। अच्छा गुरु जी, ये किसकी देन है जी? ये जी क्या ये जो है चार दीवारी? हाँ जी हाँ जी जी ये चोरी भजन लाल ने दी थी। जी और ज़मीन जो है हाँ जी गुरुकुल ने कभी 2,500 रुपये एकड़ के हिसाब से जी नहर से परली तरफ ज़मीन खरीदी थी। वो दूर पड़ती थी और ये पंचायत की ज़मीन होती थी। जी हमने पंचायत से तबादला किया। एक बीडीओ होते थे पंडित दूलीचंद जी शर्मा, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा वो आपका काम कम आती है और ये आपका नज़दीक लगती है, ज़्यादा काम आई। खेल के मैदान नहीं थे हमारे पास और पंचायत ये ज़मीन ठेके पे देती थी। हमने फिर विचार किया, ग्रेजुएशन करवाया यहाँ की सभा का और पंचायत से करवाया ट्रांसफ़र का। जी तो वहाँ 9 एकड़ के बदले में हमें 10.5 एकड़ मिली। 4 एकड़ फिर हमने पंचायत से और मांगी, उन्होंने पंचायत ने दान में दे दी। अब 14.5 एकड़ वो हो गई और लगभग 3 एकड़ ज़मीन हमने और ख़रीद ली। 2 एकड़ पहले लाला केसर दास जी ने दान में दी हुई थी। तो कुल मिला के लगभग 18.5 एकड़ ज़मीन है। आओ ये कमरा ये है, इसमें गौ सेवक रहते हैं। जी जी ये तूड़ी का गोदाम है। हाँ जी यहाँ हरा चारा काटते हैं। ये हरा चारा खेत में पीछे वहाँ से ले आते हैं बैलगाड़े में, हाँ जी हाँ जी यहाँ छाननी काट करके ठीक ठीक पशुओं में डाल पशुओं में देते डाल देते हैं। हैं। यहाँ सर्दियों में पशु बन गए, रात को दूध वाले पशु इधर बन जाते हैं, बिना दूध वाले उधर चले जाते हैं। जी इनके बच्चे इधर बन जाते हैं। जी जी बड़ी बढ़िया व्यवस्था की हुई है जी गुरु जी यहाँ की जी। ठीक है भाई, गुजारे लायक है। खाने में गुरु सुबह दलिया देते हूँ गुरु जी यहाँ जी लगभग। ऐसा है, हाँ जी हाँ जी सुबह एक दिन खीर बनती है, एक दिन दलिया बनता है। हाँ जी हाँ जी गुड़ डालते हैं तो दलिया और चावल और चीनी डालते तो खीर। खीर ठीक है हाँ जी। जी। तो वो हफ्ते में मतलब 1-2 दिन रहता है। खीर का तो जैसे डेली का तो नहीं होगा, हफ्ते में 1 दिन ही होगा। ऐसा बच्चों की इच्छा पर की बात है। बच्चे यूँ कहें खीर बनाओ तो खीर बना देते ठीक है हैं, जी। दलिया कहें तो दलिया बना देते हैं। दोपहर को पूरा भोजन, शाम को पूरा भोजन, सुबह प्रातराश होता है इन बच्चों का कलेवा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ब्रेकफास्ट में देते हैं। सुबह उठने की प्रक्रिया क्या रहती है जी? 4 बजे 5 बजे जी? ऐसा है, थोड़ा सा। सर्दियों में तो लगभग हाँ जी हाँ जी 4:30 बजे उठाते हैं जी 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 और गर्मियों में 4 बजे उठ जाते हैं। घंटी लगती है। जी 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 इनके 2 संरक्षक हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो इनको सुबह जगह उठाने से लेकर के सुलाने तक हाँ जी हाँ जी इनके साथ रहते हैं। जी 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 इनको स्नान करवाना, भोजन करवाना, हाँ जी जगाना, सब व्यायाम करवाना, योगासन आदि करवाना, सारा काम उनका है। जी जी। बड़ा अच्छा है जी। इस तरह का गुरुकुल हर डिस्ट्रिक्ट में हो तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल बच्चों को भाई गुरुकुल चलाना कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। ऐसा है, सब बच्चों को साथ लेकर चलना, उनके माता पिता को साथ लेकर रहना, प्रशासन को साथ लेकर चलना। जी जी बहुत टेढ़ा मत, बहुत तप करना पड़ता है। इसका फोटो ले लो। ये भी चौधरी दलवीर सिंह कलावती छात्रावास यहाँ इसकी स्थापना कब हुई होगी जी? लगभग ये जी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले 18 में जी लगभग जी। हाँ हाँ 17 में 17 करें 17 का जो उत्सव था ना, उसमें शैलजा जी हमें 21 लाख रुपए दे कर गई थी। ठीक है जी। वो बहन जी ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की। अब भी वो 51,000 रुपये वार्षिक हाँ जी हाँ जी अंदर का खर्च लाने के लिए देती हैं। वार्षिक जी अपने पास से देती हैं। ये तो सरकारी ग्रांट है, ठीक है जी। वो अपने पास से देती है, अपनी जेब से 51,000 रुपये हर वर्ष देती हैं। ये आधुनिक टाइप का हॉस्टल है। कैमरामैन। हाँ ऐसा है, जैसे ये कमरा तो ये हो गया, हाँ जी हाँ जी ये 27 बाई 16 कमरे हैं। 27 बाई 16 ये कमरा ये हो गया, इसके सामने एक दूसरा कमरा हो गया। जी 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 इसी ढंग से आगे है। एक कमरा ये है, एक इसके टक्कर में है। और ये 8 स्नान घर हैं जी। इसके सामने 10 शौचालय हैं, बहुत आधुनिक टाइप के बढ़िया शौचालय हैं। 2 इंग्लिश सीटें हैं, बाकी दूसरी सीटें हैं।
किसी बच्चों को चोट लग जाए, वो कुड़ू नहीं बैठ पाए, वो वहाँ प्रयोग करता है। तो यहाँ के लिए डिमांड आपने की थी या सैलरी ने खुद ही अपनी ग्रांट से देख के मांग की दिया? थी। अच्छा, हमने मांग की थी कि पुराना छात्रावास जर्जर हो गया है, ठीक है जी। उपयोग में कम आता है। हमने 2-3 कमरे वहाँ बंद सील कर दिए ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे नीचे हैं वैसे ऊपर है। जी जी। स्नान के घर के ऊपर स्नान घर है, शौचालय के ऊपर स्नान घर शौचालय है। हर स्नान घर में, हर शौचालय भाग में 4-4 वाश बेसन लगे हुए हैं। कोई मंजन करे, दान तुन करे, हाथ धोने आदि के लिए उसके बना हुआ है। अब ये हमारा चौकीदार बाहर गया हुआ है। तो इसका छात्रा उपयोग किस टाइम करते हो गुरुजी आप जी? कोई प्रोग्राम होता है? हुआ नहीं अभी। अच्छा जी। अब शुरू हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक। तो इसी वर्ष से हो जाएगा। किस उपयोग में करोगे गुरुजी इसको जी? बच्चे ठहरेंगे इसमें। ठीक है जी। एक कमरे में हाँ जी, हाँ जी 10 तख्त आएंगे इसमें। जी जी 10 अलमारी होंगी। जी जी ये कॉलेज वाला सिस्टम नहीं, 2-2 बच्चों वाला। जी जी हमारे यहाँ 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को 2-2 बच्चों को नहीं रखना चाहिए। जी जी। तो एक कमरे में 10 बच्चे रहेंगे, 10 अलमारियाँ होंगी। अलमारी में अपना सामान रखो और अपने तख्त पे सो जाओ, विश्राम कर लो। जी जी जी। ऐसा रहेगा। अपने बर्तन हैं, पहनने कपड़े हैं, किताबें हैं, अपने अलमारी में रखो। इतवार की, संडे की छुट्टी, रविवार की छुट्टी होती है जी गुरुजी? संडे की छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ। हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। जी जी। 2 अष्टमी, हाँ जी 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा, जी ये महीने में 4 छुट्टियाँ होती हैं। और साल में बच्चों को 2 बार छुट्टी देते हैं, 1 महीने की जून में हाँ जी और 10 दिन की दिवाली पे। जी जी। जब भयंकर सर्दी आती है, सरकार घोषणा करती है कि संस्था बंद करो, बच्चों को छुट्टी दो। हाँ जी सर्दियों में हम 10 दिन छुट्टी दे देते हैं हम। जी जी। ऐसा है। बाकी ना होली की छुट्टी है, ना तीज की छुट्टी। और बीच बीच अगर बच्चा के घर जाना चाहे तो उसके पिता माता की परमिशन के बाद जी? माता पिता यहाँ आकर के महीने में 1 बार आ जाओ, मिल लो, सामान दे दो, इनका खर्चा वर्चा दे दो। जी 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 इसके बाद घर जाने की अनुमति नहीं है इनको। जी जी। नहीं, जैसे घर में कोई शादी है जी तो गुरुजी जैसे? हाँ, शादी है, निजी परिवार में शादी है ना। हाँ जी हाँ जी निजी घर में बहन की, भाई की, चाचे में, ताऊ में, हाँ जी तो 3 दिन की छुट्टी देते हैं। जी जी ऐसा नहीं कि इच्छा ही जब बच्चा घर चला गया जी या इच्छा है तभी बच्चा माता पिता घर ले जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। जी जी हमारे हम प्रवेश करते हैं तो सारी बातें खोल देते हैं, शर्तें बता देते हैं सारी। जी जी। यहाँ के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई। बड़ा ये गुरुकुल की गाड़ी है और शायद ये भी गाड़ी मुझे लगता है कि 10-15 साल के आसपास गाड़ी को शायद हो चुके हैं जी। ना ना, हमारे पास बड़ी गाड़ी थी टाटा 407, वो गाड़ी बूढ़ी हो गई, हाँ जी हाँ जी उसकी पासिंग बंद हो गई, कागज नहीं थे। जी 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 जी। वो गाड़ी तो हमने बेच दी। हाँ जी। पहले भी गुरुजी ऐसी गाड़ी थी शायद ना, आपके ना। पास? अलग थी जी वो जी? पहले थी टाटा 407, बड़ी गाड़ी थी। ठीक 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 ठीक। ये छोटी गाड़ी है। जी जी जी। हाँ, शायद रामस्वरूप जियों के टाइम थी टाटा 407 जी उस समय थी, उसमें। मैं भी उस समय यहीं था, आचार्य रामस्वरूप जी भी यहीं थे। हाँ जी जी। वो तो अभी सारे रहने लग गए। वैसे हमारा जो स्वामी देवानंद सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट है, हाँ जी हाँ जी उसके वो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। जी 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 जी। हाँ जी। यहाँ उनके होते हुए गाड़ी खरीदी है हमने। हाँ जी ये लोन पे ली थी जी जी और हमने 1 महीने में अपील निकाली, इसके पैसे पूरे आ गए। जी 50,000 बच गए थे। जी जी हमने कहा बच गए, बोल तेल डलवा लेना इन पैसों को। जी जी जी। बड़ा अच्छा लगा। मेरे कैमरा भाई अगर फ्रंट में दिखाएं, ये गुरुकुल की गाड़ी है, गुरुकुल आर्यनगर हिसार हरियाणा। नंबर भी है इनका 22N2623। छात्रावास के शौचालयों आदि पूर्ति के लिए पुराने शौचालय हैं, 32 शौचालय बाहर जी खेत की तरफ। जी जी बच्चे वहाँ जाते हैं लगभग। जी जी तो वहाँ उनका पुनर्निर्माण और नए छात्रावास के शौचालयों के निर्माण हेतु 11 लाख रुपए सेठ राम रिचपाल जी गुरेरा वाले, जो कलकत्ते में रहते हैं, जी 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 उन्होंने दिए। 2 किस्तों में 5 लाख पहले आ गए थे, 5 लाख 6 लाख और आए हुए हैं। जी जी जी। अभी वो काम चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। भाई ये थे गुरुकुल के प्रिंसिपल जी इधर आ रहे बच्चे, और बड़ा अच्छा लगा भर के पानी लिया। और आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के ज़रूर संपर्क करेंगे। कहते हैं जी, गुरु का शिष्य पे बहुत अच्छा वो होता है कि दान मानो या कृपा मानो, गुरु के बगैर शिक्षा अधूरी है, गुरु तो ही होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।